और रणनीति का सुमेल है कबड्डी। मनुष्य को मिट्टी से जोड़ने वाला ये खेल दुनिया भर में प्रसिद्ध है। 40 से भी अधिक देशों की अपनी कबड्डी टीम है। इसके अलावा गुंगी कबड्डी, लंबी कबड्डी, सौची कबड्डी, रुमाल कबड्डी और बालू वाली बीच कबड्डी। गांवों से शहरों तक, रामदेव बाबा से आनंद महिंद्रा तक भारत में लोगों को जोड़ने वाला ये खेल विदेशी खेल क्रिकेट से भी ज़्यादा खेला जाता है। बांग्लादेश और नेपाल का ये राष्ट्रीय खेल है। प्राचीन भारत में इसके हाडुडू, हुडुडू, हुतुतु नाम जाने माने थे। संदर्भों के अनुसार गौतम बुद्ध अपने सिद्धार्थ काल में हाडुडू खेलते थे। शायद इसीलिए तिब्बत के साधुओं की दिनचर्या में कबड्डी का खेल देखना बहुत आम बात है। जापान के मोंक ताकामित्सु गुजरात में आयोजित वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं। हर अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत हमेशा अग्रणी रहा। महाभारत काल से डिफेंस टेक्निक पर आधारित इस खेल के हर प्रांत में अलग नाम हैं। आंध्र प्रदेश का सडुगुडू, तमिलनाडु का सडुगुडाथी, नेपाल का डोडो, मलेशिया का चित्तगोडो, थाईलैंड का चीचब, बांग्लादेश का भवातिक या मालदीव का बेबला, अनेकों नाम हैं कबड्डी के। तो आइए चलते हैं कबड्डी के मैदान पर। कबड्डी का मैदान 13 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा होता है। बीच में एक मिडलाइन होती है जो इस आयताकार कोर्ट को 2 बराबर के पालों में बांटती है। हर पाले में मिडलाइन से 3.75 मीटर की दूरी पर मिडलाइन के समांतर एक रेखा होती है जिसे बॉक लाइन कहा जाता है। बॉक लाइन से 1 मीटर आगे एक और रेखा होती है जिसे बोनस लाइन कहा जाता है। कोर्ट की लंबाई के समांतर 1 मीटर अंदर की तरफ 2 रेखाएं खींची जाती है और इस तरह से बनाई जाती है 2 लॉबी। कबड्डी के खेल में 2 टीम होती है। एक को कहते हैं रेडर्स और दूसरी को कहते हैं डिफेंडर्स। दोनों टीमों में 7-7 खिलाड़ी होते हैं। खेल की अवधि। कबड्डी का खेल 20-20 मिनट के 2 हाफ में खेला जाता है और दोनों हाफ के बीच में होता है 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक। पहला अटैक यानी कि पहली रेड कौन सी टीम करेगी, इस बात का फैसला सिक्का उछालकर किया जाता है। खेल की शुरुआत होती है रेड से। एक खिलाड़ी आक्रमण करने के हेतु से विपक्ष के पाले में प्रवेश करता है, इसे कहते हैं रेड, और रेड करने वाले खिलाड़ी को कहते हैं रेडर। चलिए जानते हैं रेडर का रोल क्या होता है। रेडर का मुख्य काम होता है ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंडर्स को छूना, बॉक लाइन को क्रॉस करना और अपने पाले में लौट आना। खास बात यह है कि रेड की 30 सेकंड की महत्तम अवधि के दौरान रेडर को लगातार कबड्डी 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 बोलते रहना है और इस दौरान उसकी सांस भी टूटनी नहीं चाहिए। एक रेडर डिफेंडर्स के पाले में जाता है। सभी 7 डिफेंडर्स उसे पकड़ने की और रोकने की कोशिश करते हैं। ये है कबड्डी, एक के सामने 7 का संघर्ष। रेड के दौरान रेडर ने जितने भी डिफेंडर्स को छू लिया वो आउट हो जाएंगे, कोर्ट के बाहर जाएंगे और रेडर के खाते में उतने पॉइंट्स जमा हो जाएंगे। इसे कहते हैं टच पॉइंट्स। जिस रेड में 3 या उससे ज़्यादा पॉइंट्स स्कोर होते हैं उसे कहते हैं सुपर रेड। जैसे क्रिकेट में सिक्सर होता है मैक्सिमम स्कोर, वैसा ही कुछ और उतना ही रोमांचक। एक रेडर के पास रेड के दौरान स्कोर करने का एक और तरीका भी है, एडवेंचरस बोनस पॉइंट्स। इसके लिए रेडर को अपना एक पैर बोनस लाइन के पार पहुंचाना होता है और उस वक्त दूसरा पैर हवा में उठा हुआ होना चाहिए।
हाँ, लेकिन एक कंडीशन भी है। बोनस पॉइंट तभी एक्टिव होता है जब डिफेंडिंग टीम के पाले में कम से कम 6 खिलाड़ी मौजूद हो। कठिन तो है ना? वो रेड कि जिसमें न कोई आउट हुआ और न कोई पॉइंट मिले। रेडर सिर्फ बॉक लाइन को छूकर वापस आ गया, ये रेड कहलाती है एम्प्टी रेड। रेड की कुछ टेक्निक्स भी है, जैसे कि रनिंग हैंड टच, टो टच, साइड किक, स्कॉर्पियन किक, फ्रंट किक, म्यूल किक, फ्रॉग जंप और डुबकी। ये डुबकी तो मेरी फेवरेट है। डुबकी क्या है ये देखिए। डिफेंडर्स को क्या करना होता है? डिफेंडर्स को सतर्क रहना होता है कि रेडर उन्हें छू न पाए और वापस अपने पाले में पहुंच न पाए। उसे मिड लाइन तक पहुंचने से रोकना, इसे कहते हैं रेडर को टैकल करना। रेडर को जब टैकल कर लिया जाता है तब डिफेंडिंग टीम को मिलता है 1 पॉइंट, जिसे कहते हैं टैकल पॉइंट। यदि पाले में 3 या उससे भी कम खिलाड़ी बचे हैं और वो रेडर को टैकल करने में सफल हो जाते हैं तो इसे कहा जाता है सुपर टैकल, जिसके लिए डिफेंडिंग टीम को मिलते हैं 2 पॉइंट्स। यदि रेड के दौरान रेडर की सांस टूट जाए या फिर कबड्डी काउंट रुक जाए तो वो आउट हो जाता है और डिफेंडिंग टीम को 1 पॉइंट मिलता है। डिफेंस की टेक्निक में शामिल है एंकल होल्ड, नी होल्ड, थाई होल्ड, क्रोकोडाइल कैच, रिस्ट कैच, ट्रंक होल्ड और ब्लॉक होल्ड। जब आप किसी भी विपक्षी खिलाड़ी को आउट करते हैं तो आप आपकी टीम के आउट हुए खिलाड़ी को खेल में वापस ला सकते हैं, जिसे कहते हैं रिवाइवल। और इसीलिए तो हमारी कबड्डी को कहते हैं संजीवनी कबड्डी। ऑल आउट या लोना। यदि कोई टीम सामने वाली टीम के सभी 7 खिलाड़ियों को आउट करने में सफल हो जाती है तो ये ऑल आउट के लिए, और यदि हिंदी में कहा जाए तो लोना करने के लिए उन्हें मिलते हैं 2 एक्स्ट्रा पॉइंट। इसके बाद सभी खिलाड़ियों के रिवाइवल के साथ खेल आगे बढ़ता रहता है। फाउल्स। पूरे खेल के दौरान कोई भी खिलाड़ी यदि एंड लाइन के बाहर कदम रखता है तो उसे आउट करार दिया जाता है और विपक्षी टीम को मिलता है 1 अतिरिक्त पॉइंट। स्ट्रगल करने से पहले यदि कोई खिलाड़ी लॉबी में कदम रखता है तो वो आउट गिना जाता है। कबड्डी के खेल में हिंसक प्रहार, बालों को पकड़ना, कपड़ों को खींचना या शरीर पर चिकने पदार्थ लगाना प्रतिबंधित है, निषेध है। परंतु जोश दिखाना, पंगा लेना एकदम मान्य है। तो खेलते रहिए और हाँ, बोलते रहिए कबड्डी 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 कबड्डी।